Hello बच्चों, let us read this question. This question says the formula of a compound which gives simple whole number atomic ratio in one molecule of a compound is called. और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ऑप्शन बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑप्शन सी एम्पेरिकल फॉर्मूला, ऑप्शन डी प्रोजेक्शन फॉर्मूला. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कंपाउंड का ऐसा फॉर्मूला जो कि सिंपल होल नंबर एटॉमिक रेशियो बताता है इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, वो कौन सा फॉर्मूला कहलाता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो हमें बताता है बेसिकली फॉर्मूला ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. यानी कि कंपाउंड जो है हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना हुआ है. सो उसमें जो एक मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला क्या होगा जिससे वो कंपाउंड फॉर्म हुआ है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ग्लूकोज की बात करते हैं. सो अगर हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करें जो कि पूरा कंपाउंड फॉर्म करेगा, सो उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6. सो ये यहाँ पे आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. अब यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हमें बता रहा है कि एग्जैक्टली एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं. यानी कि बेसिकली एग्जैक्टली एक मॉलिक्यूल में कितने कंस्टिट्यूएंट्स कितनी अमाउंट में प्रेजेंट हैं. अब अगर हम यहाँ पे इनका एक सिंपल होल नंबर एटॉमिक रेशियो लेते हैं तो हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला मिलता है वो होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला. जैसा कि अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज के केस में देखें तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया वो आया C6H12O6. अब यहाँ पे अगर हम जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके नंबर को 6 से डिवाइड करें तो हमें ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा और यही कहलाता है हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो कि तब आया जब हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का हमने होल नंबर एटॉमिक रेशियो लिया फॉर दी कंस्टिट्यूएंट्स. सो यहाँ पे जो फॉर्मूला आया वो हो गया हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला. और क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है कि कौन सा फॉर्मूला हमें सिंपल होल नंबर एटॉमिक रेशियो बताता है एक मॉलिक्यूल के उस कंपाउंड के. सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी एम्पेरिकल फॉर्मूला, और ऑप्शन ए, बी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते. और हमें लिख भी सकते हैं फाइनली कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.